एफिलिएट मार्केटिंग करें या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप ये सारी चीजें सोच रहे हैं करने को और 10x की ग्रोथ चाहते हैं 2025 में, एक महीना आपका ऑलरेडी चला जा चुका है, बट अभी बचे हुए महीने में आप कैसे अपने पोटेंशियल को यूज करने वाले हैं, फिर अपनी पोटेंशियल डेवलप करने वाले हैं, आपको 10 दिन में सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आज बेसिकली आपको ये पता चलने वाला है कि आप क्या माइंडसेट लेके आए उस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं, क्या माइंडसेट लेके आए, उस माइंडसेट का आपको यूज कैसे करना है, किस तरीके का आपका एग्जैक्ट माइंडसेट होना चाहिए कि आपने अगर सिस्टम को स्टार्ट किया है, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट किया, तो आप किस तरीके से वहां पे आपकी जर्नी होने वाली है। उस जर्नी में क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, कैसे कैसे सीखनी पड़ेंगी, वो सारा कुछ हम आपको 10 दिन में सारा कुछ सिखाने वाले हैं। इसलिए करना क्या है, जितने भी लोग अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में जितने भी लोग एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड टाइप करें, जितने भी लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं। वैसे ही हम आपके तरीके सिखा देंगे कि कैसे ऑनलाइन काम करना होता है, कौन कौन से तरीकों से काम करके कैसे आप अपनी चीजों को बेहतर करके आप इनकम कर पाएंगे। एट लास्ट यही होगा कि करना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो ये 10 डेज का ट्रेनिंग है। बस आपको एक ही चीज मैं अभी से बोलूंगा कि आपको बस फोकस रहना है कि 10 दिन तक आप सीख पाए, क्योंकि अगर सीख नहीं पाएंगे तो फिर आप वो चीजें नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि सारा खेल सीखने का है। सारी चीजें बेसिक्स टू प्रो जो कुछ मैंने बताई हैं, वो चीजें एक एक करके मैं बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कैसे क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करनी है। उन सारी चीजों को एक एक करके आपको अप्लाई करना है, तब जाके आप आगे की चीजें कर पाएंगे। ओके, सिंपल सा हमारे फ्रीलांस का टैगलाइन है, लर्न फ्रीलांस एंड सक्सीड। जो भी हम आपको सिखाएंगे, आप अपनी स्किल्स को फ्रीलांस करके यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं। जैसे हमने आपको मान लो सेल्स का सिखाया, आप उन स्किल्स को फ्रीलांस करिए, पैसे कमाइए। एडिटिंग का सिखाया, उनको फ्रीलांस करिए, पैसे कमाइए। रील्स का सिखाया, फ्रीलांस करिए, सक्सेस हो जाइए, पैसे कमाइए। सिंपल सा हमारा टैगलाइन है, लर्न फ्रीलांस एंड सक्सीड। ओके, अब ट्रेनिंग का रोल क्या होता है पहले समझिए। तो आपको स्क्रीन पे दो इमेज दिख रहे होंगे, एक इंसान है जो पानी में डूब रहा है, दूसरा इंसान पानी के ऊपर तैर रहा है। एक तरफ लिखा हुआ है विदाउट ट्रेनिंग, एक तरफ लिखा हुआ है आफ्टर ट्रेनिंग। यही अंतर होता है कि आपके सामने अगर आप बिना ट्रेनिंग के इस इंडस्ट्री में उतरेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आप इस इंडस्ट्री में डूब के खत्म हो जाए। डूब के खत्म होने का मतलब क्या हुआ, आप स्टार्ट तो करेंगे लेकिन यहाँ टिक नहीं पाएंगे, यहाँ पैसे नहीं कमा पाएंगे लोगों की वजह से। या तो आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे या इस इंडस्ट्री को बैठ के गालियां दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग रियल में सीखेंगे, जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको बताया जा रहा है, पहली बात तो यहाँ आप डूबेंगे नहीं, दूसरी बात आप पैसा भी कमाएंगे। तो वो चीजें होंगी कब, जब आप ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में सीखेंगे। जो हम 1 से लेके 10 दिन तक, सिर्फ मैं ही नहीं सिखाने वाला हूं, जो भी मेरे साथ बेहतर आता है वो हर इंसान आपको सिखाने वाला है, एक एक चीज आपको सिखाएंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि आप लास्ट तक वो चीजें देखें। आज आप देखेंगे, पता लगा कल आप गायब, परसों देखा फिर आप गायब। ऐसे करके सक्सेस नहीं मिलती, एक एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि वही बात है कि सब्जी कितनी भी बेहतर क्यों ना बनाओ, अगर उसमें एक भी इंग्रेडिएंट इधर उधर हो जाए तो उसका कोई टेस्ट नहीं रह जाता। वैसे ही 10 दिन की ट्रेनिंग है, इसमें एक दिन भी आपका स्किप होगा, एक दिन भी आपका इधर उधर जाएगा, तो वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। जो बेनिफिट आप लेने आए थे वो आपको यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो एक एक दिन आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको सिखाया जाएगा सीखना है, दिमाग खोल के बैठना है। क्योंकि जब तक माइंड आपका ओपन नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं। तो एक एक चीज को, आज तक क्या रहा, कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही, आपने पैसे कमाए नहीं कमाए, आप फ्रेशर हैं या ऑलरेडी आप पहले से काम कर रहे हैं लेकिन इनकम नहीं हो पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज आप सीखना चाहते हैं, आज आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आज आप इस सेशन में आए हुए हैं सीखने के लिए। तो जो जो चीजें यहाँ पे सिखाई जाए उन चीजों को आप फॉलो करते जाइए। कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग से हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, किसी भी इंडस्ट्री से हैं, बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। पहली बात कि आप रियल बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि कोई रिच क्विक स्कीम है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। अलादीन का चिराग जरूर है, एक टर्म में मान लें कि अलादीन के चिराग का मतलब क्या होता है कि आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो इस इंडस्ट्रीज में भी इतना पैसा है कि आप जो चाहेंगे वो पा लेंगे, लेकिन उतना आसान नहीं है कि बस रगड़ा जिन बाहर आया और जो मेरे अका वाला हाल नहीं होगा। यहाँ आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। जितना बेहतर बनाते चले जाएंगे उतनी बेहतर यहाँ पे इनकम। तो कोई क्रिएट स्कीम नहीं है कि हाँ रातों रात हम अमीर बन गए। ये रियल बिजनेस है, जैसे बिजनेस में काम होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एफर्ट लगता है, टाइम देना पड़ता है, वैसे यहाँ भी होगा। तो पहले तो आप इस भ्रम से निकल जाइए कि कोई रातों रात अमीर बनाने का
सपने जैसी इंडस्ट्री है ऐसा कुछ नहीं है, ये भी रियल बिजनेस टाइप का है, यहाँ भी आपको मेहनत लगेगी तब जाके चीजें होंगी। दूसरा, यहाँ पे कई सारे लोग सिर्फ जिस दिन से स्टार्ट करते हैं वो बेचने की उम्मीद में निकल पड़ते हैं। तो ये बेचने का धंधा नहीं, लोगों से रिश्ते बनाने का धंधा है। आपको लोगों से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहली बात यहाँ पे क्या होता है, लोग आपके ऊपर भरोसा करें, भरोसा करेंगे तब आपका उनसे बॉन्डिंग बेहतर होगा, तब जाके वो आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सिर्फ बेचने का बिजनेस है। देखिए, बोलते हैं ना कि यहाँ हर इंसान खरीदना कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि कोई भी उसको कुछ भी बेच के चला जाए। अगर आप किसी को बेचने जाएंगे तो कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं, हर इंसान को समझ में आता है। लेकिन अगर यही काम आप रिलेशन के बिहाफ पे करेंगे, ट्रस्ट के बिहाफ पे करेंगे, चीजें करेंगे, तो हर चीज होगी। और इन सारी चीजों के लिए कैसे ट्रस्ट का होता है, कैसे बात करना होता है, कैसे चीजें करनी होती है, हर चीज हम आपको आने वाले, आज के बाद 9 दिन बचेंगे, उन 9 दिन में हम कंप्लीट आपको सिखाने वाले। एक एक चीज जो आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं सिखाने वाला हूँ, कि तो आगे आपको चीजें सिखाएंगे। एक लिखा हुआ है सिंपल सा, हंटिंग मेंटेलिटी आपको खत्म करनी। लोगों को क्या होता है, बस ज्वाइन कराओ किसी भी हालात में, बस इनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे लोगों को बस ज्वाइन कराना है। बस ज्वाइनिंग की मानसिकता होती है कि ज्वाइन कराओ भूल जाओ, ज्वाइन कराओ भूल जाओ। अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत दिनों तक आप टिक नहीं पाएंगे। या सिर्फ दिमाग में रहे कि यार ज्वाइन कराना है, जब इस तरीके की मानसिकता होगी तो वही बात है, बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मदद देखी तिन तेज। मतलब क्या है कि हम जिस भाव से काम करेंगे रिजल्ट भी तो वैसा ही आएगा। अगर हमारा भाव किस सिर्फ इस बात का है कि हम अपना प्रॉफिट देख लें, हमारी इनकम हो जाए, तो जब आपका सोच ही अच्छा नहीं है तो रिजल्ट कहां से होगा। कुछ समय तक आप जरूर कमा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी जर्नी तक जिस बिहाफ पे आप यहाँ आए हैं वो चीजें आप यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या है, लीडर नॉट ए फॉलोअर। लीडर का मतलब क्या हो गया, लीडर वो पर्सन है जो खुद से काम करता है, खुद से चीजें सोचता है, खुद से चीजें समझता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो समाधान पे फोकस करता है, ना कि प्रॉब्लम में रुक जाता है। वो ऐसा नहीं करता कि यार मेरे सामने समस्या है, अब बैठ के रो रहा है कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया, मेरे पापा ने, पड़ोसी ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, मेरी क्या होगा। लीडर का काम क्या होता है, वो रास्ते खोजता है। समस्याएं जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती, जब तक इंसान जिंदा है तब तक समस्याएं तो रहेंगी। एक लीडर का काम क्या होता है, उस हर समस्या का समाधान खोजना, ना उस समस्या, जब समस्या आती है उसमें रोना नहीं रोता है, वो समाधान खोज के आगे बढ़ता है। समाधान खोजता है कि इसका हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। तो आपको लीडर की तरीके माइंडसेट लेके चलना है, न कि एक फॉलोअर के तरीके की जो हर चीज में रोना स्टार्ट कर देता है। चीजों को समझिए, उस समस्या का समाधान खोजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि किसी भी चीज का समाधान इस बात में नहीं कि हम स्टार्टिंग फेज में हैं और वहीं पे रुक जाए और हमें समाधान मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, टेक एक्शन एंड कीप पेशेंस। क्या है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक चीजें नहीं होने वाली। जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, जो भी चीजें आपको समझाई जाएंगी, हम कितना भी बेहतर क्यों ना सीख लें, सिखा लें, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं, मैंने बोला ना कि हम आपको पानी तक पहुंचा सकते हैं, अगर आप पीना ही ना चाहें तो क्या होगा। सेम, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जो भी चीजें हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, आज की ट्रेनिंग में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कुछ बताने वाला हूँ, उसको आपको नोट्स भी बनाने हैं, साथ ही साथ मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको करना है जाके घर पे। अगर नहीं करेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। और सब्र रखना है, बोलते हैं ना, महल बनने में वक्त लगता है, झोपड़ी बनने में नहीं। तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन अगर आप सब्र नहीं रख पाएंगे, बस सोचेंगे अचानक चीजें हो जाए। मुझे तो बताया गया था कि आप, किसी ने यहाँ पे 50 लाख कमाया, किसी ने यहाँ पे 1 करोड़ कमाया है, किसी का महीने का इनकम 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, ऐसा मुझे बताया गया। उस बिहाफ पे अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने किसी का 5 लाख कमाते हुए देखा तो मेरा भी आने लगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर उतना बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। हम 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या 5 लाख रुपए कमाने के लायक हम एफर्ट डालना चाहते हैं, क्या हम उतनी मेहनत करना चाहते हैं, क्या हम अपने आप को उस काबिल बनाते हैं। इसीलिए बोलते हैं फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारा का सारा धंधा स्किल का है। चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो, फॉलोअप स्किल हो, क्लोजिंग स्किल हो, किसी भी तरीके जो भी स्किल्स हैं आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। साथ ही लगातार सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज सीखे 2 दिन से हो गए, फिर सीखे 2 दिन से हो गए। आपने पहले सुना होगा कछुए और खरगोश की कहानी, कि कछुआ किस लिए जीत जाता है, क्योंकि वो धीमे धीमे लेकिन लगातार चलता है। लेकिन वक्त थोड़ा बदल गया है, अब आपको लगातार भी चलना है, थोड़ा फास्ट चलना है। इसके लिए 10 दिन का सेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि जो इनकम लोगों ने
5 महीने, 6 महीने, 10 महीने में की है वो इनकम आप आने वाले 1 से 2 महीने में कर पाएँ, उसके लिए आपको फास्ट भी होना पड़ेगा और कंटीन्यूअस भी होना है। लगातार भी चलना है और फास्ट चलना है, तब जाके आप वो सक्सेस, वो चीज़ें अचीव कर पाएँगे जो आप करना चाहते हैं। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे उम्मीदें बहुत अजीबो-गरीब पाल लेते हैं। जैसे मान लो कि हम 1 महीने में सोचे कि हम 1 महीने में इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ कमाने वाले हैं, 1.5 करोड़ कमाने वाले हैं, 2 करोड़ कमाने वाले हैं, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा समय आएगा, लेकिन पहले आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, ज़िंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। तो अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, सब कुछ होगा। आप अगर 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, 2 तब भी 2, 3, 4 जो भी कमाना चाहते हैं, पॉसिबल सब है। लेकिन वही बात है कि आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। तो आज आपके जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, आज आपको उस हिसाब से सोचना समझना है। बहुत बड़ा सोच लेंगे तो हो सकता है वो ही सोच आपकी खत्म करने का कार्ड बन जाए, क्योंकि जब वो चीजें पूरी नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी, फिर सोचेंगे कि यार यहाँ पे कुछ होता नहीं, उस तरीके की चीजें आएंगी। और वी कंसिडर नेवर गिव अप। देखो, वही गिव अप वाली सिचुएशन क्या है कि अगर आपने एक जगह कुआं खोदा, पानी नहीं मिला, तो आप दूसरी जगह खोदने लगे, पानी नहीं मिला, तो ऐसे आप भटकते रहेंगे। भटकने का मतलब क्या है कि आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर आप घर पे बैठे हुए हैं, फिर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे आप भटकते रहेंगे तो चीजें, गिव अप का मतलब यही हुआ कि आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या है कि अगर सक्सेस चाहिए, रियली सक्सेस चाहिए, तो लगना पड़ेगा, क्योंकि अप डाउन तो हर जगह आते हैं। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, हर जगह अप डाउन तो चलते रहेंगे, लेकिन उन अप डाउन को आपको समझना पड़ेगा। तो अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि ये कोई क्रीज स्कीम नहीं है। यहाँ पे बेचने के बिहाफ पे नहीं, रिश्ते बनाने के बिहाफ पे आएंगे तो चीजें होंगी। हंटिंग माइंडसेट नहीं चाहिए, लीडर की सिचुएशन में जाइए, और एक्शन लिए बिना तो कुछ होने वाला नहीं, और लगातार तो चलना ही पड़ेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे हम 10 दिन सिखाने वाले हैं, तो आपको लगातार सीखना है। सीखेंगे तो बिल्कुल चीजें होंगी, नहीं सीखेंगे तो नहीं होगी। अब आपको अपना रीजन देखना है। देखो, आपने क्यों ज्वाइन किया। दो तरीके का मोटिवेशन होता है, एक टेम्परेरी मोटिवेशन होता है, एक परमानेंट मोटिवेशन। आपकी ज्वाइनिंग का रीजन क्या है, ये आपको देखना है। टेम्परेरी मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने प्लान देखा, आपको क्या हुआ कि किसी की इनकम देख ली, प्लान बहुत अच्छा लगा, या कुछ नया सा लगा कि यार ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं था, या किसी ने बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे दिया, आपने ज्वाइन कर लिया। वो टेम्परेरी मोटिवेशन है, फ्लक्चुएशन की तरीके, कि आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपको लग रहा है कि यार फालतू में फंस गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, टेम्परेरी मोटिवेशन से आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी को आप सिर्फ टेम्परेरी मोटिवेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं कमा सकते। पैसे कमाने के लिए आपको परमानेंट मोटिवेशन चाहिए। वो परमानेंट मोटिवेशन आपका वाई देगा, वो रीजन, वो इमोशन देगा, जिसकी वजह से आप पैसे कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने इस इंडस्ट्री को चुना है। वो वाई आपका कुछ भी हो सकता है। ये आपको खोजना है, वो इमोशनल रीजन क्या है आपका, जिसकी वजह से आप करना चाहते हैं। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होगा तो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर जाता है। इंसान बड़े बड़े काम, जब उसका रीजन क्लियर होता है तो कर जाता है। तो आप अपना वाई खोजिए कि क्यों करना चाहते हैं। वो इमोशनल रीजन आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, या पैसा हो सकता है, या जो भी आपको लगता है एक्स वाई जेड आपका रीजन क्या है। लेकिन वो रीजन खोजिए कि आप करना क्यों चाहते हैं। जब तक क्यों नहीं क्लियर होगा, तब तक आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर गए। देखो, ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता, लेकिन आगे बढ़ना है तो आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। एक तरीके से मान लो, एक गाड़ी है, उसको चलाने के लिए जो फ्यूल है ना, वो वाई है। वो रीजन आपका क्या है, तब जाके वो गाड़ी चलने वाली। नहीं तो वही बात है कि हम बैठे हुए हैं, क्या ही करना है, आलस आएगा, कोई बात नहीं, आलस की सिचुएशन में, कंफर्ट जोन की सिचुएशन में हम चीजों से भागते रहेंगे। लेकिन जब आपका रीजन क्लियर होगा, तो आपको फिर ये नहीं होगा कि आलस में पड़े हुए कुछ भी, आप अपने आप खोज लेंगे कि इस समस्या का समाधान। मैंने क्या बोला, आपको लीडर बनना है, फॉलोवर नहीं। लीडर का मतलब क्या हो गया कि आप समस्या का समाधान खोजें कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, तो इसका समाधान क्या करना है। वो तब हो पाएगा जब आपका वाई क्लियर होगा, आपका रीजन क्लियर होगा कि आप करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका रीजन क्लियर नहीं होगा तो आप वो चीजें कर ही नहीं सकते जो आप करना चाहते हैं। ओके, अब यहां से आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब काम की बात करते हैं। एक्चुअली मैंने माइंडसेट के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताया, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ड्रीम्स लिखने हैं, सपने, कुछ भी आपको जो भी लगता है, आपको घर, गाड़ी, घोड़ा, जो भी आपको लेना है, आपको लगता है अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, इवन आपको लगता है एरोप्लेन भी चाहिए, तो लिख लेना है।
सपने का मतलब क्या होता है, वो हर चीज जो आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। ये नहीं सोचना है कि होगा नहीं होगा, उसका टेंशन नहीं ले। सपने का मतलब क्या है, जो आ रहा है लिख देना है, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। जो भी आपका सपना है, कोई भी चीज जो भी आपके दिमाग में आ रही, जो आपकी चाहत है, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, वो हर चीज आपको लिखने ली। एक डायरी लीजिए, उसमें ये सारी चीजें लिखिए कि जो भी आपका सपना है, 2, 4, 10, 15, 20 हजार, जो आपको लगता है, हर वो चीज जो आपके मन में आ रही वो सब लिख देनी। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, या अच्छी सिटी में रहना है, या अच्छी जगह घूमने जाना है, या दुनिया घूमने का सपना है, या पर्सनल ब्रांडिंग का सपना है, या कोई भी टॉप अर्नर बनना है, जो भी आपका सपना है वो सब आपको लिख लेने हैं। बिना सोचे समझे कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आपको ये देखना ही नहीं कि होगा कैसे, बस आपको लिख देने। अब जो सपने आपने लिखे थे, उन सपनों में हर सपने को आप मान के चलोगे, आप अपने आप को 10, 12, 20 घंटे, 24 घंटे दे दो। 24 घंटे के बाद जो आपने सपने एक डायरी में लिखे थे, उन 24 घंटे के बाद उन सारे सपनों को पढ़िए। जो भी सपना जो आपने लिख रखा है, अगर आपके किसी भी सपने को, जो सपना आपने लिख रखा है, जैसे मान लो आपने लिखा है कि मुझे एक कार चाहिए, सपना लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि उन सपनों में 3 से 4 आपको वाई मिलना है, कि मतलब आपको कार लेना है, आपके पास 3 से ज्यादा रीजन है अगर उस सपने को कंप्लीट करने के, उस सपने को पाने के, अगर आपके पास 3 से ज्यादा वाई है, तो वो आपकी एक तरीके से मान लो गोल हो गया। ओके, तो जो भी आपने क्या किया था, पूरा एक बनाया, पूरे ड्रीम्स आपने लिख लिए, उनमें से जो भी ऐसे ड्रीम्स थे जिनके लिए आपके पास 3 से ज्यादा रीजन है, 3 से ज्यादा वाई है, वो आपके क्या हो गए, गोल हो गए। तो अब आपको क्या करना है, उससे फिल्टर कर लें। जो भी आपने ड्रीम्स लिखे थे उसमें से फिल्टर करके जो बचेंगे, जिनके 3 से ज्यादा रीजन है, वो आपके सारे गोल है। अब जो गोल आपके आए, जो लिस्ट आपकी आई गोल्स की, जो जो आप अचीव करना चाहते हैं, उनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म का मतलब आप मान लीजिए जो भी चीजें आप 0 से लेकर 6 महीने में अचीव करना चाहते हैं, वो सब क्या है, शॉर्ट टर्म गोल। जो भी आप 0 से लेके 1 साल के बीच अचीव करना चाहते हैं, मतलब मान लो 6 महीने से लेके 1 साल के बीच अचीव करना चाहते हैं, वो मिडिल टर्म गोल हुए। और जो भी आप 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल में अचीव करना चाहते हैं, वो सारे आपके लॉन्ग टर्म गोल हो गए। ओके, तो पहले आपने क्या किया, ड्रीम्स लिखे, वो जो कुछ आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, उनमें से जिसके भी आपको 3 से ज्यादा रीजन मिले कि हाँ मैं इस काम को इसलिए करना चाहता हूँ, मैं कार लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ये रीजन है, कार लेना चाहता हूँ मेरे पास ये रीजन है, ऐसे अगर आपके पास 3 से ज्यादा रीजन है, तो वो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, गोल हो गई। अब इन गोल को आपको डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। क्योंकि वही बात है कि आप कार लेना चाहते हैं तो वो एक दिन में अचीव नहीं होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनमें सहारा कौन बनेगा, शॉर्ट टर्म गोल। जब आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करेंगे, तो धीमे धीमे आपका क्या होगा, मिडिल टर्म गोल के पास आप पहुंचते चले जाएंगे। मिडिल टर्म गोल के पास पहुंचते पहुंचते आपका लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट होता चला जाएगा, लेकिन पहले शुरुआत कहां से होगी, शॉर्ट टर्म गोल से। मिनिमम ये तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके वहां की चीजें अचीव हो। तो आपने क्या किया, ड्रीम अपना लिखा, ड्रीम को आपने किस में कन्वर्ट किया, गोल में। एक तरीके से गोल का मतलब होता है कि जो भी आपके ड्रीम्स थे, उनका आपका वाई क्लियर है, दूसरा आपने उसमें डेडलाइन डाल दिया कि मुझे ये इतने समय तक अचीव करना, तो वो क्या हो गया, आपका गोल हो गया। एक ड्रीम में आपका वाई क्लियर हो गया, दूसरा आपका डेडलाइन क्लियर हो गया, तो वो आपके गोल में कन्वर्ट हो गया। और गोल आपको 3 तरीके से, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, इस तरीके से आपको करना है, तब जाके आपकी चीजें। ओके, तो आपने क्या किया, उसको ब्रेक कर लिया, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर लिया, गोल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। वैसे मान लो जैसे एक, अब आपने गोल अपना डिसाइड कर लिया, अब गोल तक पहुंचने के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे लिखा हुआ, गोल इज सेम, चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आपके लिए क्या है, जैसे मैं मान लो आगरा में बैठा हूं और मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पास ऑप्शन में क्या हो सकता है, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं बाइक से, बाइक या साइकिल से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं प्लेन से जा सकता हूँ। तो जो आपने देखा होगा कि कई लोग यार 6 महीने में 1 करोड़ कमा ले रहे हैं, कोई लोग 1 साल में कमा रहे हैं, कोई लोग पूरी जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं। तो अंतर क्या है, इस इंडस्ट्री से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इस इंडस्ट्री से लोगों की लाइफ में इफेक्ट आता है, वो ये कि गोल तो वही है, मान लो 1 करोड़ का है, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से एक तो हमारी
हमें प्लेटफॉर्म का सिचुएशन आ गया हमारी लाइफ में, लेकिन इस प्लेटफॉर्म तो हमें बेहतर मिल गया है, इस प्लेटफॉर्म में भी लोग रेंगते रहते हैं। पहली बात तो बाहर के समाज में लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसका यूज करके वो पैसे कमा पाए, क्योंकि उनके पास नौकरी के अलावा कोई समाधान नहीं था। उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, नौकरी, पढ़ाई करो, नौकरी, पढ़ाई करो, नौकरी, पढ़ाई करो, नौकरी, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था, इतना पैसा नहीं है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो उनके पास रास्ते के तौर पे क्या था? नौकरी की, उसके बाद उन्होंने क्या ही चलना है, जिंदगी पूरी ऐसी चलती रहेगी, पढ़ाई के बाद नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद बस जिंदगी कट रही है, क्योंकि और कुछ तो ऑप्शन है नहीं, कभी नौकरी में इतना टाइम नहीं मिलता कि वो और कुछ कर पाए। ओके, तो अब हम सिचुएशन जैसे कि माने, अब हमने क्या किया कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसकी वजह से हम बेहतर इनकम के, हमारे पास कम से कम ऑप्शन तो आए, पहले तो हमारे पास मौका ही नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्री में हमें कम से कम एक मौका दिया कि आप भी पैसे कमा सकते हैं पढ़ाई करते करते, अपने फोन का यूज करके घर बैठ के कमा सकते हैं, क्योंकि आप स्किल सीख के यहाँ भी अर्निंग कर सकते हैं। जब आपको घर से बैठ के मौका तो मिल गया, लेकिन अब इसमें भी कई लोग हैं, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया, इस इंडस्ट्री का पार्ट तो बन गए, जैसे आज आप इस मीटिंग का पार्ट हैं। हर इंसान जो इस मीटिंग का पार्ट है, मतलब पैसा कमाना चाहता है, तभी इस इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर नहीं कमाना होता तो आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होते। ओके, तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए, अब आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे जो आपने गोल अपने बनाएंगे, जो भी आपका 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, जो भी आप गोल यहाँ बनाने वाले हैं, अभी आपको चुनना है कि आपकी स्पीड क्या होगी। आप पैदल धीमे 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 हो जाएगा 2, 4, 10 साल में, इस तरीके से चल रहे हैं, या आपने थोड़ी और स्पीड बढ़ाई आप साइकिल के हिसाब से, या आपने और स्पीड बढ़ाई कार, और स्पीड बस, ट्रेन या प्लेन के हिसाब से, ये आपको चुनना है। गोल वही है जो आप प्लेटफॉर्म यहाँ पे चुनने वाले हैं, जो व्हीकल आप चुनने वाले हैं, एक तरीके से वही व्हीकल का मतलब यहाँ पे स्पीड ले लो, जिस स्पीड को आप चुनने वाले हैं उतना ही डिफरेंस है आपके और आपके गोल के बीच में। आप आगरा में थे, दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर आप प्लेन से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, ट्रेन से जाएंगे थोड़ा ज्यादा लगेगा, बस से जाएंगे थोड़ा ज्यादा, कार से जाएंगे और ज्यादा, साइकिल से जाएंगे और ज्यादा, पैदल जाएंगे तो और ज्यादा टाइम लगने वाला। दूरी वही है, मतलब गोल वही है, टाइम बदल जाता है। सेम आपके पास है कि अब आपको किस स्पीड से काम करना है, और स्पीड के लिए जो जो बेसिक चीजें चाहिए वो आने वाले हम 8 से 9 दिन में हम आपको कंप्लीट एक एक चीज सिखाने वाले। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखते कितना है, आप डेली बेसिस पे सेशन में आते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस। तो बोलते हैं ना, जो सीखेगा वही कमाएगा, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। पहले सीखोगे तब पैसा कमाओगे, तो चॉइस तो आपकी है। हमारा काम सिखाने का है तो हम कर रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे, गाइड करेंगे प्रॉपर, हमारा काम, हमने डिसाइड किया कि हमें 10 दिन आपको सिखाना है तो हम सिखाएंगे। अब आप आते हैं या नहीं आते, ये आपकी चॉइस है। जो आएंगे वो सीखेंगे, जो नहीं आएंगे, बोलते हैं ना, जो सोबत है वो खोबत है, वैसा हाल है। जो आएगा वो कम सीखेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा। तो आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। आपको अगर ये प्रवचन लग रहा है तो प्रवचन के तौर पे लेना है, नहीं तो हमारे आगे नेक्स्ट डे के जो सेशन है, आपको कंप्लीट ट्रेनिंग एक एक करके देखनी है। जो भी आज डे 1 का है, डे 2, डे 3, डे 4, सब ट्रेनिंग्स आप देखेंगे, तब जाके रियल में आप जो सीखने के भी यहाँ पे जो उम्मीद लेके आए हैं, इस इंडस्ट्री का जो पार्ट बने हैं पैसे कमाने, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये सिंपल सी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। लेकिन अब आपको, जैसे मैं तो मोटिवेशन का चीजें बता रहा हूँ, मैंने चीजें भी बताई, ऐसी चीजें आपको गोल बनाना, सारी चीजें, लेकिन जब आप इस समाज में जाते हैं तो लोगों की तो अलग अलग राय है, लोगों की अलग अलग विचारधारा है। जैसे आप, हो सकता है अभी तक आपने स्टार्ट किया हो तो अभी तक कोई ना कोई मिल गया हो, अरे ये तो स्कैम है, किसी को आप बताने गए वो बोल दिया इसने स्कैम है, लोगों को जोड़ने का धंधा है, ये सिर्फ हाउस वाइफ कर सकती है, हम लोगों के लिए नहीं है, ये पिरामिड स्कीम है, इसको साइड से किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं, जितना तुम्हें दिखाया गया ना कि लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है। थोड़ा बहुत तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बहुत नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। ऐसी कई कंपनियां मैंने आई गई, ऐसी कई कंपनियां देखी हैं, ऐसी कई सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, या तुम्हारा पैसा डूब गया। ऐसे अलग अलग तरीके के सवाल आपको मिलेंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, जब लोगों से मिलेंगे, या हो सकता है अभी तक आपके पास ये सवाल आ भी गए कि तुम्हारा पैसा डूब गया, यहाँ कुछ होता नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, प्लस माइनस ब्ला ब्ला ब्ला, ना जाने क्या क्या आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। ऐसी कई सारी चीजें आपके लिए बाधा बनेगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको पॉजिटिव बताया, वैसे ही निगेटिव वाले भी लोग तो मिलेंगे ना, क्योंकि समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। और जो लोग हैं ऐसा बोलने वाले,
उसमें बेसिकली कौन कौन होगा? आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या एक वो इंसान जो फेल हो चुका है। तो ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर या पड़ोसी जो भी है, या जो इंसान फेल हो चुका है, जिसको इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, वो आपको क्या ज्ञान देगा? आज आप मान लो फोन चलाते हैं, आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड जो भी है, आप जितना बेहतर चलाते हैं, क्या आपके पेरेंट्स उतना बेहतर चला पाते हैं? अगर आपके पेरेंट्स उतना बेहतर नहीं चला पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कमजोर है। एक्चुअली समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो आप ट्रेंड के साथ हैं। आप जैसे मम्मी पापा ने बचपन से फोन चलाना नहीं सीखा, लेकिन आप बचपन से फोन चलाना सीखते हैं, इसलिए आपको बेहतर आ रहा है। आपने सिखाया नहीं, फिर भी आपको आ गया, क्योंकि आपने यूज किया है फोन। वैसे ही मम्मी पापा का समय अलग था, वैसे मान लो उनका समय ब्लैक एंड व्हाइट का था, हम कलर्ड में है। तो वो क्या हमें सजेस्ट दे पाएंगे? क्या आज की जो चीजें हैं ट्रेंडिंग है, क्या वो बता पार्ट है जो यहाँ आगे बढ़ रहा है, वही तो बता सकता है रियलिटी क्या है। दूसरे लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी वही बता सकता है जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है। जो भी आपके रोड में है, जिसने भी आपको स्टार्ट कराया, उनसे बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इस इंडस्ट्री का सच क्या है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। वो चीजें ही अपने 9 दिन में कंप्लीट एक एक चीज आपको बताने वाले, सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ समझाएंगे कैसे करना है। बस लास्ट में यही आएगा कि इम्प्लीमेंट आपको करना होगा। लेकिन एक एक दिन अगर आपको ध्यान से अटेंड करना होगा, क्योंकि एक भी दिन मिस हुआ तो आपकी एक चीज ऐसी छूट जाएगी जिसके बिना आपका कुछ भी वजूद नहीं होगा सीखने का। क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 दिन इसीलिए रखा गया है कि एक एक चीज, क्योंकि बहुत चीजें सीखने को हैं। अब हम आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं सिखा सकते। उन सारी चीजों को समराइज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 दिन में आपको कंप्लीट कैसे मिल सके, वो जो कुछ भी आपको सीखना है इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। फिर लास्ट में बस क्या रहेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना। चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारी चीजें जो आप सोच समझ के आए थे, वो चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा 10 डेज का, वो आपको बता देता हूँ। आज का हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट हमारा कल जो होगा, सिस्टम एंड प्रोफाइल बिल्डिंग का होगा, कि इंस्टाग्राम पे कैसे आपको प्रोफाइल बनानी, सिस्टम के बारे में कैसे क्या जानकारी चाहिए होती है। थर्ड हमारा कैनवा का होगा। फोर्थ हमारा रील्स के रिगार्डिंग होगा। फिफ्थ हमारा लीड जनरेशन का होगा। सिक्स हमारा इन्विटेशन का होगा। सातवां हमारा फॉलो एंड क्लोजिंग का होगा। आठवां एआई का यूज कैसे कर सकते हैं बिजनेस में। नौवां ऑटोमेशन का यूज कैसे कर सकते हो। 10वां एक्शन प्लान, रियल में जो चीजें हैं कि वो एक्शन में कैसे कन्वर्ट हो। ड्रीम्स को फिल्टर कर लेना कि उनमें से कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं जिनके आपके पास 3 से ज्यादा रीजन, जिनके भी 3 से ज्यादा रीजन है वो आपके गोल हो गए। उन गोल को आपको शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करना है। फिर कल के सेशन होंगे, उनमें और आगे की चीजें सीखेंगे। लास्ट डे फिर आपको प्रॉपर बताएंगे कि जो आज तक अपने गोल्स जो एक एक करके आप सीखेंगे, उनको कैसे आप एक्शन प्लान में कन्वर्ट करके आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का इनकम इजिली जनरेट कर सकें, वो हम आपको आगे बताने वाले। ओके, तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमारा सेशन था। जैसे एक लाइन आपको दिख रही होगी, यू कांट मेक मनी और यू कैन मेक मनी और एक्सक्यूज बट कांट डू बोथ। या तो आप पैसा बना सकते हैं या बहाने। वैसे ही जैसे कुछ लोग अभी हो सकता है बहाना बनाए कि सर मैं कल बिजी था, इस वजह से मैं डे 1 का अटेंड नहीं कर पाया। सर मैं कहीं अपनी शादी में गया था, पड़ोसी की शादी में गया था, रिश्तेदार की शादी में गया था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो बहाने भी बनाने वाले बहुत होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि या तो आप बहाना बना पाओगे या पैसा, चॉइस आपकी है। अगर बहाना बनाओगे तो पैसा नहीं होगा। अगर पैसे बनाने हैं तो बहाना बनाने वाली जिंदगी से निकल जाइए। 10 के दिन एक एक करके सीखिए। आपको 10 मिनट खुद क्लियर हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप क्या आए थे, और 10 दिन में आप अपने आप को कहाँ तक बना पाए हैं, और कैसे आप इनकम कर पाएंगे। ओके, तो आज का सेशन हमारा डे 1 का यहाँ तक था। नेक्स्ट जो आपको पता है कल हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग और लीड जनरेशन का होगा, प्रोफाइल बिल्डिंग और सिस्टम के रिगार्डिंग होगा। अभी आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है, चैट में टाइप कर सकते हैं फास्ट। कल का सेशन और बेहतर होने वाला है, क्योंकि कल का सेशन जो सिस्टम एंड प्रोफाइल बिल्डिंग के रिगार्डिंग अनस जी लेने वाले हैं, तो बहुत ही बेहतर कल का सेशन होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा।
मिस नहीं करना है सेशन को। नहीं, पीपीटी नहीं मिल सकता आपको, सेशन सीखना है चीजें बस। हाँ बिल्कुल, टाइमिंग सेम रहेगी, 9:30 बजे ही, 10 के 10 दिन सेशन हमारा 9:30 बजे ही रहेगा। गोल के 3 से ज्यादा रीजन कैसे पता करें कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं जिंदगी, वो क्यों पाना चाहते हैं। जैसे मान लो मुझे पैसा कमाना है, एक हो गया कि मैं अपने लिए कमाना चाहता हूँ, घर वालों के लिए, या मेरा सपना है कि जिंदगी कुछ पाने के यहाँ पे है कि कर दिया कि तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, उस रिगार्डिंग हो सकता है पैसा कमाना चाहते हैं। अपना वाई मतलब, क्योंकि कई बार क्या होता है सपने में तो कुछ भी आ जाता है, उठ पटांग आ जाएगा, चलो मुझे एरोप्लेन लेना है। तो वो चीजों का आपके पास तो रीजन क्लियर हो क्यों लेना चाहते हैं। सब हमारे भाव पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी बिजनेस को, जो भी आज तक चल रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस को अगर नेगेटिव में लेके जाना चाहे तो वो कुछ भी कर रहा है, उस हर काम को हम नेगेटिव में लेके जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। गोल को कैसे एक्शन में कन्वर्ट करें, आई जाएंगे उनको एक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। गोल कैसे लिखें, पेन लीजिए, डायरी लिखिए, पहले ड्रीम लिखिए, जो भी दिमाग में आता है उसमें से फिल्टर करिए,